देखिए, मौजूदा पीडीएम की पूरी कोशिश है कि वो इमरान खान से इलेक्शन का मुकाबला नहीं कर सकती। ये उन्होंने सारा एनालिसिस कर लिया है। ये उनके पास सारी रिपोर्टिंग है। और इमरान खान ने खुद 2-3 दिन पहले मुझे कहा कि शेख रशीद, ये मुझ पर दूसरा हमला होने वाला है। इस मुल्क में जो हालात बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फैसला दिया है। वैसे तो ये दोनों इकट्ठे हो जाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने क्योंकि इलेक्शन करवाने नहीं है, मुल्क के हालात जो है, अभी तक देखें कि जो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसके शेड्यूल में ही पाकिस्तान का केस नहीं है। तो फिर जा रहे हैं ये बिलावल और शहबाज, जितने दौरे इन्होंने कर लिए हैं, को 5 रुपए भी कहीं से मिले हैं इन्हें। चीन एक हमारा अज़ली और दायमी और हमारिया जैसा दोस्त है, वो हमारी मदद कर रहा है कि हमारे हालात बहुत खराब हैं। सियासी तौर पर मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना किया और 2 सूबों में इलेक्शन ना करवाए, मुझे केपीके के गवर्नर पे पूरा यकीन है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर सूली चढ़ जाएगा और उसे सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में पेश होना पड़ेगा। इनकी पोजीशन ही नहीं है इलेक्शन लड़ने वाली। अच्छा, इनके हालात इतने खराब हैं, इतने अच्छा शेख साहब, लेकिन अभी कुछ देर पहले इसी प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर साहब थे और वो ये कहते हैं कि जिस दिन काबीना ने फैसला लिया, इदारों ने फैसला लिया, उस दिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जरूर होगी। देखें, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहता हूं, लोग जेलों से भी इलेक्शन जीतते हैं। गिरफ्तारी को जो इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, ये बेवकूफ हैं, कमक्ल हैं, ज़हनी पस्ती का शिकार हैं, इनकी अकल साथ छोड़ गई है। हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। हर वो कदम उठा रहे हैं जो उनके गले पड़ रहा है। कोई कदम ऐसा बताएं 10 महीने में, कोई एलपीजी में, कोई बिजली में 3.5 रुपए, कल इन्होंने फिर फैसला किया और सरचार्ज लगाने का, कोई आटे पे, कोई घी पे, कोई सूरत हाल, कारोबार लोगों के ठप हो गए, सारा जिंदगी लोगों की अजाब बनती जा रही है। कोई 10 महीने में बताएं तो सही ना कि जिस तरीके से भी आए चले, वो बात की बात है। कोई इनकी कारकर्दगी है 85 वज़रा की, जिन्होंने 66 लाख रुपया 25 लोगों ने खर्च कर दिया है। और ये सारे मामलात और हालात इनके गले पड़ने जा रहे हैं। ये मुल्क एक बहुत बड़े सियासी बहरान में निकल रहा है। और खुद नेवल हेडक्वार्टर में भी और सलामती काउंसिल की मीटिंग में भी आर्मी हेड जनाब काबिल एहतराम आसम मजीद साहब ने ये कहा कि सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी खुद मुख्तारी का ज़ामिन है। इसमें मैंने ज़ेर और ज़बर का भी इजाफा नहीं किया। अच्छा, तो सियासी इस्तेहकाम खाक होगा। रोज आप एक नई खबर बनाते हैं जिससे इंतशार और खदशार फैलता है, उसके साथ आप इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, उसको नाअहल करना चाहते हैं। अगर आप नाअहल भी कर देंगे तो क्या वो उसका वोट बैंक कम हो जाएगा? उसको जेल भेज देंगे, क्या उसका वोट बैंक कम हो जाएगा? और अगर खुदा ना खास्ता एक दूसरा हमला उस पर हो जाता है, अल्लाह उसकी जिंदगी करे, तो फिर आप कहाँ मुंह दिखाने के काबिल जाएंगे? लोग सड़कों पे निकल आएंगे।